हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, मैक्सिमा और मिनिमा, यानी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ूंगा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी बात जो ना आप मैथमेटिक्स वाले सर से अच्छे से पढ़िए। मैक्सिमा मिनिमा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। मैक्सिमा मिनिमा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। चलते हैं, सीखते हैं अच्छे से, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है सर? तो मैक्सिमा मिनिमा से एक हम ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, इस ग्राफ के को सीखते हैं, ठीक है। अभी आप मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर देखिए आपको दो पॉइंट्स दिख रहा है जहाँ पर बिल्कुल मैक्सिमा है, बिल्कुल मिनिमा है। एक पॉइंट तो आपको ये देखिए, ये वाले पॉइंट्स जिसको मार्क कर रहा हूँ रेड पेन से, ये आपको दिख रहा होगा। इसको आप जो है ना यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू देखें तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये मान लीजिए x1 है, सही है। और यहाँ पर अगर y की वैल्यू देखें तो आप चेक कीजिए, यहाँ पर तो ये रहा y की वैल्यू। इस पॉइंट पर y को कट कर रहा है, यहाँ पर x को कट करता है। ये y1 है, x का मैक्सिमम वैल्यू, सही है, ये x1। अब इस क्या करते हैं, इसके आज आसपास में जो है ना नेबरहुड पोजिशन, इसके लिए नेबरहुड पोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आप वहाँ पर देखिए क्या ग्राफ का क्या वैल्यू है। तो आप थोड़ा सा राइट साइड अगर जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जा रहे हैं एक्स के x1 पर, x2 पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर x2 पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा y की वैल्यू जो है ना y1 से छोटा है, नीचे है देखिए। और यहाँ पर लेफ्ट साइड देखिए x0 पर देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए, आपको यहाँ पर भी ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पर भी देखिए y का वैल्यू जो है ना इससे छोटा ही आएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू y1 है उससे छोटा ही आएगा, मतलब आसपास के जो भी चीज़ें हैं उससे छोटा आ रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। जैसे कि आप मैं बात करूं, आप जो है अपने गांव का अमीर आदमी है, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दुनिया से अमीर आदमी है, ठीक ना। ये बात थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके मैं ग्राफिकल में समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये अभी देखिए दोनों दो नेबरहुड पोजिशन जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है, उसके आसपास जो वैल्यू है उससे ज़्यादा है उसकी वैल्यू, तो इसलिए उसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, अभी दूसरा पॉइंट लेता हूँ मैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर नीचे में देखिए, तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर जो ये x है, x इसका नाम x3 मान लीजिए। ये x3 जो है, ये x3 का वैल्यू देखिए वो सबसे लोअर पॉइंट पर है। आप इसको ड्रॉ कीजिए y एक्सिस पर, तो ये देखिए इस टाइप से कुछ आएगा यहाँ पे। उसके जस्ट राइट साइड जाइए, यहाँ पर x4 पे, तो x4 कहीं यहाँ पर कट रहा है, तो वो देखिए ऊपर ही जाएगा, y एक्सिस को कहीं न कहीं ऊपर ही कट कर रहा है। और इसके जस्ट लेफ्ट साइड भी वही y एक्सिस कहीं न कहीं ऊपर वैल्यू है। यानी कि x3 जो है ना वो मिनिमम पॉइंट्स है, आसपास के जो नेबरहुड पोजिशन है उससे मिनिमम वैल्यू y का दे रहा है, तो उसको मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? लोकल मैक्सिमा वैल्यू। क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं जो हो क्या रहा है। आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पर सोचिए, आप थोड़ा देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जहाँ मैक्सिमा और जहाँ मिनिमा है, तो आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए टेंजेंट। ये एक टेंजेंट ड्रॉ किए और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ पर एक टेंजेंट। ये दोनों टेंजेंट जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देखिए ज़रा ध्यान से। और एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब थीटा इक्वल टू 0, यानी टेन थीटा की बात करें ये है 0 वैल्यू, मतलब कि dy बाय dx की वैल्यू क्या है? 0। जहाँ भी मैक्सिमा हो या मिनिमा हो वहाँ पर dy बाय dx की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पहली कॉन्सेप्ट ये समझ में आया। जो कोई भी जहाँ पर जिस जगह पर मैक्सिमा और मिनिमा होता है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो रहा है, तो वहाँ पर dy बाय dx क्या होना चाहिए? 0, यानी स्लोप 0 होना चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये बात मैं क्या कर रहा हूँ? तो जो भी जगह है मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, जिस भी पॉइंट पर मैक्सिमा एक्स के जिस भी पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा हो रहा है, उस पॉइंट पर dy बाय dx की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। स्लोप की वैल्यू 0 होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू 0, टेन थीटा की वैल्यू 0 मतलब dy बाय dx की वैल्यू 0 बात कर रही है। यानी कि जिस भी पॉइंट पर टेन थीटा की वैल्यू यानी dy बाय dx की वैल्यू 0 होगा, वहाँ पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। दोनों के लिए बात हो गई। मैक्सिमा मिनिमा में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये dy बाय dx 0 होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या करते हैं, आप जो है ना जस्ट राइट साइड जस्ट लेफ्ट साइड आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए क्या फर्क पड़ता है, स्लोप पे क्या फर्क पड़ता है।
तो एक दो टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हैं आप। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ आप देखिए ड्रॉ करता हूँ मैं, ये ड्रॉ किया। तो यहाँ पर जो ड्रॉ किया तो आपको ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है θ1 आया, यानी θ1 जो है ये 90 से कम होगा। क्या हो जाए, θ1 जो है 90 से कम, मतलब 0 से कम आ रहा है, ये 0 से कम है। θ1 क्या 90 से कम आ रहा है, θ1 क्या है 90 से कम आ रहा है, और tan थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 90 से कम, सॉरी 90 से कम आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, θ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा की वैल्यू जो है ना 90 से कम आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर tan थीटा का वैल्यू आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव होगा। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रहा है। फिर जो वहाँ पर जिस वैल्यू पर मैक्सिमा है वहाँ पर tan थीटा का वैल्यू 0 है। उसके बाद राइट साइड में देखिए वहाँ पर ड्रॉ करके, तो राइट साइड में आपको एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये ड्रॉ किया मैं। यहाँ पर देखिए θ2 आया, ये tan थीटा जो है ना, θ2 जो है ना ग्रेटर देन जो है क्या है, ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन ये 90 है, यानी tan थीटा का वैल्यू जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। θ2 का वैल्यू सेकेंड में, मतलब कि इसका वैल्यू जो है ना निगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव है। फर्स्ट वाले में बात करिए डी वाई बाय डी एक्स की बात करें, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है पहले जो स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप क्या है, ये जो है पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप इक्वल टू यहाँ पॉजिटिव लिख लीजिए, स्लोप इक्वल टू क्या लिखिए, ये जो है स्लोप क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर स्लोप जो है, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स के यहाँ पर भी क्या है, निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव। यानी कि मैक्सिमा होने के लिए पहले पॉजिटिव होना चाहिए स्लोप, देन 0 होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। जैसे जैसे आप x बढ़ते हैं तो स्लोप का कंडीशन ऐसा होना चाहिए, पहले पॉजिटिव होना चाहिए, देन 0 होना चाहिए, देन निगेटिव होना चाहिए। तो इस टाइप की कंडीशन जब होता है, x के बढ़ने पर अगर स्लोप पहले पॉजिटिव आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर निगेटिव आ रहा है, तो उसको हम मैक्सिमा बोलते हैं, उस पॉइंट पर मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस पॉइंट पर, मैक्सिमा। मैक्सिमा चेक करने का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर किसी भी पॉइंट पे पहले जो है ना एक्स को बढ़ने पर अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, देन 0 आ रहा है, और देन उसके बाद निगेटिव आ रहा है, तो हम समझेंगे क्या बोलेंगे, यहाँ पर मैक्सिमा हो रहा है। एक ये कंडीशन आप याद रखें। क्या, तो पहले क्या होना चाहिए, फर्स्ट जो है यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए, देन 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो ये कहानी क्या होता है, ये होता है मैक्सिमा की कहानी होती है। क्या होती है, मैक्सिमा की कहानी होती है, ये मैक्सिमा कहानी, पहला केस। अब चलते हैं मिनिमा पे। मिनिमा वाले कंडीशन में क्या है, मिनिमा जहाँ पे मतलब वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी 0 होती है। हमने जहाँ पे बोला मैक्सिमा वहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स 0, जहाँ मिनिमा बनता है वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब हम चेक करने के तरीका हम देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, जस्ट लेफ्ट साइड हम चेक करते हैं, फिर राइट साइड, फिर बीच में। वो तो बीच में तो 0 है, तो हम ग्राफ लेते हैं, एक ग्राफ लेते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ लेते हैं, पेंसिल चेंज कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, आप इस वाले पॉइंट पे आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये वाली पॉइंट देखिए, ये वाली पॉइंट देखिए, आपको जो है ना ये वाली पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ की वैल्यू जो है ना, ये θ3 जो है, θ3 जो है ना, ये जो है क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 90 आ रहा है। क्या आता है, ग्रेटर देन 90 आ रहा है। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो ये है क्या है, निगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निगेटिव होता है, यानी tan थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। ये बात हमको समझ में आ रहा है, मतलब कि पहले ये निगेटिव हुआ, देन उसके बाद जो है ना जिस पॉइंट पर मिनिमा है वहाँ पर तो डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा, ये तो कन्फर्म है, ये तो पहले हम सीख गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है देखते हैं लास्ट पॉइंट पर राइट साइड में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्लोप ड्रॉ किए, और ये स्लोप देखिए, यहाँ पर ये स्लोप, ये θ4 लीजिए। तो θ4 यहाँ पर हम ये इसे यहाँ से चेक करते हैं। θ4 जो ये है, θ4 जो है ना ग्रेटर देन लेस देन 0 है, लेस देन 90, लेस देन 90 है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब जो सेकेंड पॉइंट जो आया हमको, सेकेंड पॉइंट क्या आया, सेकेंड पॉइंट जो हमको आया क्या आया, जो पहले तो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, देन पॉजिटिव होना चाहिए। इस टाइप की कंडीशन अगर एक्स के बढ़ने पर अगर हो रहा है स्लोप में, तो वहाँ पर मिनिमा बनेगा, वहाँ पर क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। क्लियर है यहाँ बात। क्या फर्स्ट वाले केस में क्या पढ़ा था, मैक्सिमा, मैक्सिमम क्या फर्स्ट स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, देन निगेटिव होगा। तो ऐसे कंडीशन पर क्या मैक्सिमा होता है, लोकल मैक्सिमा होता है। और सेकंड वाले में क्या पढ़ा था, मिनिमा, मिनिमम क्या पढ़े थे, पहले स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना, स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए, पहले पॉजिटिव, स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, स्लोप क्या होना चाहिए यहाँ पर, पॉजिटिव होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो इस टाइप कहानी में क्या हो जाएगी, सॉरी, पहले क्या होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए, पहले स्लोप होना चाहिए निगेटिव, देन जीरो, देन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इस टाइप कहानी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमा, ये क्या हो जाएगा, मिनिमा, क्या हो जाएगा, मिनिमा, ये यहाँ पर मिनिमा हो जाएगा। तो हमने थोड़ा सा ये फ्रेश करके लिख लूँ, पहले मैक्सिमा का क्या कहानी है, मैक्सिमा का कहानी या मिनिमा कहानी, मैक्सिमा हो या मिनिमा, मैक्सिमा हो या मिनिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमा हो या मिनिमा, मिनिमा, उस वाले कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे जीरो होना है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और अगर मैक्सिमा की बात करें, क्या हो, मैक्सिमा, मैक्सिमा की बात करें तो ग्राफ में जो है ना, अगर एक्स को इंक्रीज करते हैं, एक्स को बढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, पहले स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, देन जीरो होना चाहिए, देन निगेटिव होना चाहिए। तो ये हुआ मैक्सिमा कंडीशन। ये क्या है, मैक्सिमा कंडीशन, एक्स के बढ़ने पे। मिनिमा, 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 मिनिमा कंडीशन क्या है, मिनिमा कंडीशन में क्या है, अगर एक्स बढ़ रही है, एक्स क्या कर रही है, बढ़ रही है, तो पहले स्लोप जो है निगेटिव होगा, देन जीरो होगा, देन पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप के कंडीशन क्या होते हैं, मिनिमा बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मिनिमा बोलते हैं। एक कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जो है ना, ये ग्राफिकल मेथड से हमने सीखा। मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा में होने के लिए या मिनिमा होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स होना, जीरो होना चाहिए। अगर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है तो वहाँ पे या तो मैक्सिमा बनेगा या तो मिनिमा बनेगा। और मैक्सिमा होने का कंडीशन बताया, मिनिमा होने का कंडीशन बनाया, ये दोनों बात क्लियर है। ये दोनों बात क्या है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल मीनिंग पर जाते हैं। मैथमेटिकल मीनिंग क्या कहता है, तो मैथमेटिकल मीनिंग कहता है जो किसी भी चीज़ पर मैक्सिमा, 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 मैक्सिमा हो या मिनिमा, मैक्सिमा हो या मिनिमा, इसमें सबसे पहला कंडीशन ये है जो डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, जो तो बात अपने कर चुका है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। और जहां भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा वहां पर स्लोप जीरो होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स जहां जीरो होगा वहां पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाएगा, थीटा का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। वहां पर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा होगा, मिनिमा, एक तो मेथड सीख चुके हैं, जो पहले क्या होना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, देन जीरो होना चाहिए, देन निगेटिव, तो मैक्सिमा होगा। पहले स्लोप निगेटिव होना चाहिए, देन जीरो होना चाहिए, देन पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो मैक्सिमा होगा। ये सारा बात हमने मिनिमा होगा, सही है, ये बात हम अपन कर चुके हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल व्यू देखते हैं। एक और तरीका है, जो अगर मैक्सिमा और मिनिमा होना है तो डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो होगा ही, साथ साथ क्या होना चाहिए, दो कंडीशन है। क्या, अगर डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव है, डबल डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव है, डबल डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। जहाँ डबल डेरिवेटिव क्या हो जाता है, निगेटिव होता है, वहाँ क्या होता है, मैक्सिमा। चेक करने का तरीका है, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। अगर डबल डेरिवेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो है ना मैक्सिमा होता है। अगर डबल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमा, मिनिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। क्लियर है बात, ये सिंपल है। इतना बात हमको याद रखना है, जो अगर किसी भी जगह पर मैक्सिमा और मिनिमा होता है तो वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का जीरो, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, स्लोप का वैल्यू जीरो होगा। अब मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, तो एक तो ग्राफिकल मीनिंग हम सीख गए, स्लोप को इंक्रीजिंग डिग्री के टर्म में। दूसरा तरीका एक है, जो अगर डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव होता है तो मैक्सिमा होगा, और डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा,
मिनिमा होगा। तो अपन दोनों अलग अलग करते, यहाँ पर देखिए मैक्सिमा के लिए क्या है, मैक्सिमा के लिए ग्राफ तो हमेशा जो है ना क्या रोता हुआ दिखाई देगा। देखिए रो रहा है कि नहीं, नहीं नहीं हाँ, रोता हुआ, सही है। इस टाइप का ग्राफ हमेशा दिखाई देगा क्या कि मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर देखिए, इस टाइप का, यहाँ पर ये x1 पे ये y1 का वैल्यू है, ये y है, ये है x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये जो है ना निगेटिव हो जाएगा। दोनों, ये दोनों कहानी है तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। दोनों कहानी है तो क्या बोलेंगे, इसको मैक्सिमा। और सिमिलरली अगर दूसरे टाइप से देखें तो दूसरे टाइप से क्या है, अगर सपोज मान लीजिए अगर ग्राफ इस टाइप का रहे, ग्राफ क्या है जो हंसता हुआ दिखाई दे, आपको क्या दे, हंसता हुआ दिखाई दे इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से दिखाई दे, तो x के इस वैल्यू पे y का ये जो वैल्यू है क्या है, मैक्सिमा है। ये जो है x0 के वजह y का वैल्यू क्या है, ये y एक्सिस है, ये है x एक्सिस। तो यहाँ पर dy/dx पहला कंडीशन क्या है, वो 0 होना चाहिए, और डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये कहानी है मिनिमा। ये कहानी क्या है, मिनिमा कहानी। ये क्या है, मिनिमा कहानी। एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद ज़्यादा एग्जांपल लास्ट अगले क्लास में लूँगा। तो क्या एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जो y बराबर लिखा है, y बराबर क्या लिखा हुआ है, y बराबर लिखा है x² - 1। ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, जहाँ मैक्सिमा है तो वहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमा है तो वहाँ का y का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये सारा चीज़ हम चेक करते हैं। तो क्या कर, सबसे पहला कंडीशन हमने सीखा है जो डबल dy/dx 0 होना चाहिए। dy/dx कीजिए, तो dy/dx कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और 2x आ जाएगा तो इसको जो है ना हम क्या करना, 0 के इक्वल पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। x इक्वल टू 0 की वैल्यू वो है जहाँ पर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव करना होता है। तो क्या करेंगे, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा होता है तो ये क्या होता है, ये होता है मिनिमा। क्या होता है, मिनिमा। मतलब कि x इक्वल टू 0 पर मिनिमा होगा, x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, मिनिमा होगा। और x इक्वल टू 0 पर अगर मिनिमा होगा तो y की क्या वैल्यू होगा, तो उसके लिए क्या करना है, y वाले में x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो आप यहाँ पर 0 का स्क्वायर लिखिए -1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -1। क्या लिखेंगे, -1 यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 पर ये जो है ना मिनिमम। मतलब इसका ग्राफ बना के दिखा दे थोड़ा सा, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमको दिखा। एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ ग्राफ का, तो आपको जो है ना ये x इक्वल टू 0 y एक्सिस पे होता है, तो y एक्सिस पे है, और y इक्वल टू -1, तो -1 ओरिजिन से नीचे कुछ इस टाइप का ग्राफ हमको दिखाई देगा, मतलब y इक्वल टू -1 पे, सही ना। और x नहीं, ऐसे लिखते हैं 0 और -1। यहाँ पर जो है ना ये क्या है, dy/dx कितना है, 0 है पहली बात, और डबल डेरिवेटिव ये क्या है, ये है पॉजिटिव, यानी कि ये कहानी जो सेटिस्फाई मिनिमा है। क्या है, मिनिमा। ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है, सही है। और यहाँ पर ओरिजिन है। आपको कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो है ग्राफ में ये मैक्सिमा मिनिमा चीज़ें सीखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, इसको अच्छे से आप कर लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछिए, और टेलीग्राम लिंक जो है ना आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, तो उसके लिए उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है ना आपको जो टॉपिक से रिलेटेड जो है ना आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसको डेली प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका अपने आप ग्रोथ हो जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और आपको IIT एडवांस तक पढ़ाऊंगा। सारे क्वेश्चंस का डिटेल में जो है ना आपको नॉलेज देने वाला हूँ, इसलिए आप जुड़ जाइए, दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना, धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।